हे हेलो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, ये वीडियो है मॉर्निंग के। सुबह के बजे थे 9:30 और मैं घर का सारा काम निपटाने के बाद आ गई थी पूजा करने। पूजा करने के बाद आ गई हूँ किचन में खाना बन ही गया था। सब्जी और चावल बना डाली थी, बस रोटी बनाना था। आटा गूंथ कर रोटी बनाऊंगी। तो वही मुझे लगा कि अपना ब्लॉग छोटा छोटा क्लिप तो शूट करना ही है और पर डे का ब्लॉग तो जाना ही है। तो मैं लग गई थी अपने इधर काम में भी और साथ में अपना वीडियो शूट में। तो क्या है ना कि मेरा दोनों काम हो जाता है। तो क्या है, आटा लगा के मैंने रख दिया है और इधर अब तवा रख दिया है गैस में। और अब तवा गर्म हो जाए फिर फटाफट मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि सब्जी चावल और रोटी ही आज बनेगा। वैसे मॉर्निंग में मैंने बनाया था, आलू थोड़ी उबाली थी और आलू की थोड़ी सी भुजिया बनाई थी और नमी के लिए रोटी, क्योंकि उसके यहाँ ना मतलब हम ऐसा कुछ नहीं दे सकते हैं कि वो स्कूल में खा सके। जंक फूड में तो बिल्कुल कुछ नहीं बना के दे सकते हैं। तो वही रोटी और सब्जी उसके लिए बनाया था और मैंने दे दिया। और फिर इसके बाद घर का पूरा काम निपटाई। फिर इसके बाद नहा कर पूजा वगैरह करने के बाद लग गई थी खाना बनाने में। और क्या है ना कि घर का काम मॉर्निंग से लग जाओ तो अगर वीडियो वगैरह शूट ना करो ना तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। आज मैंने मॉर्निंग से वीडियो शूट नहीं किया था, लगा कि फटाफट काम कर लेते हैं। और बनाना था आज राजमा मुझे, तो लगा कि टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं फटाफट काम कर ली थी। और पर डे डेली यही सोचते हैं कि चलो डेली तो ब्लॉग मेरा जाता है, एक दिन नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्या है ना कि कभी कभी रेस्ट करना चाहिए। पर फिर ऐसा माइंड में आता है कि अभी हम बहुत छोटे यूट्यूबर हैं, मतलब कहने के लिए कि अभी नथिंग है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग। और अगर हम इतने में ही पर डे ब्लॉग नहीं डालेंगे तो क्या ही होगा हमारा। तो इसलिए मैं ना पर डे ब्लॉग डालने लगी हूँ। और कहीं ना कहीं हमारा ब्लॉग अगर हम शूट करने के लिए शुरुआत कर देते हैं तो ब्लॉग का लास्ट होता है। अगर मैं कोशिश करूंगी ना तो वो उसकी जीत होगी। और मैं पर डे क्यों शूट करती हूँ, क्योंकि अगर मैं मतलब एक क्लिप अगर स्टार्ट कर दिया है तो मेरा अपने आप ऑटोमेटिक शूट होता जाएगा और मैं काम करती जाऊंगी। मुझे ज़्यादा वो नहीं होता है दिक्कत। तो इधर मैं बना ही ली थी, मतलब राजमा और चावल बना लिया था। चावल मैंने गंजी में ही बनाया था, क्योंकि गंजी में पहले उबाल दिया था। और आज उसका चावल है बासमती का और मार्केट वाला चावल है, घर का चावल नहीं है। तो थोड़ी अच्छे से इसको बनाया था, मतलब कड़े मतलब काली मिर्च वगैरह डाल के, नमक वगैरह थोड़ी डाल के, ताकि राजमा में अच्छा लगे खाने में। तो ये बन गया हमारा राजमा चावल और प्याज और रोटी काट के, मतलब रोटी काट के नहीं, प्याज कट करके और रोटी, ये सारी लगा के थाली जा रही हूँ अपने हस्बैंड को देने, क्योंकि 1 बज चुके थे। मतलब 12:50 में खाना खाते हैं, तो यही समथिंग यही टाइम रहा होगा। और मैं उनके लिए थाली लगा के मैंने रख दिया था, और मतलब रख नहीं दिया था, वो बैठे थे अंदर, तो अंदर ही दे आई थी। और इस तरह कुछ राजमा है और मैं नहीं बना। हे गाइस, क्या कर रहे हो आप लोग? मैं तो मतलब ये वीडियो तो मेरी मॉर्निंग में जाएगी और मैं बैठी हूँ, बस 2 बज चुके हैं। 2:10 में नमी को लेने निकल जाऊंगी यहाँ से। मुझे लगा कि तब तक थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। अभी मैं ना सेकंड वाले चैनल का वीडियो शूट किया और अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ। लेकिन फ़ैन वगैरह बंद करके मुझे लगा कि थोड़ी बहुत बातें करती हूँ। और लाइट चली गई क्या? पीछे तो लाइट ही नहीं चल रही। अच्छा, अंधेरा आ रहा है, यहाँ पे बैठी हूँ ना तो पीछे पूरा अंधेरा दिख रहा ना, लेकिन लाइट जल रही है। बाहर गैलरी में नहीं जल रही है, लेकिन किचन में और रूम में जल रही है। तो गाइस, कहना ये है कि यार समझ में नहीं आता क्या क्या यार गाइडलाइंस आ रही हैं। अब तो ये भी आ रहा है कि चैनल ही यूट्यूब पे दूसरा नहीं बन पाएगा। बाप रे, एक गलती अगर हुई तो बार बार चैनल भी नहीं बना सकते। तो ध्यान देना यार आप लोग भी। हर मतलब कंटेंट डालने से पहले सोचना 100 बार कि मैं कंटेंट क्या कर, मतलब किसी और का कंटेंट तो बिल्कुल नहीं उठाना, ठीक है? नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, हम फालतू में काम करते रह जाएंगे। और भरोसा ही नहीं है कि कौन सा यूट्यूब कब उड़ जाए, कब नहीं भरोसा। इसलिए यार बहुत ज़्यादा मेहनत है। अब मेहनत करना भी एक वो हो चुका है कि हम मेहनत किस तरीके से करें यूट्यूब पे, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ब्लॉगिंग चैनल नहीं बच रहे हैं यार। मतलब ब्लॉगिंग हम लोगों जैसे ब्लॉगिंग जो कर रहे हैं ना, वो चैनल नहीं बच रहे हैं, डीमोनो हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। अब बताओ भला क्या होगा? पता नहीं है कब तक यूट्यूब पे टिके हैं हम लोग। यकीन मानो कुछ नहीं पता, जब तक रहे तो मन लगा के काम करो। क्योंकि ज़्यादा सीरियस होके मत चलो यूट्यूब को। सीरियस होता है इंसान, मैं जानती हूँ। और बताओ किस किस का सिर दर्द हो रहा है।
कौन कौन ज़्यादा फ़ोन चलाता है मेरे जैसे? मेरा तो बहुत दर्द होता है यार, मतलब समझ में नहीं आता। एक बार डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, अब फिर से जाना पड़ेगा दिखवाने। अभी आँख दिखवाई हूँ, अब सिर दिखवाऊंगी, क्योंकि सिर बहुत भारी लगता है। 2 दिन से मैं फ़ोन भी अच्छे मतलब फ़ोन चलाने लगती हूँ ना, तो एकदम से घूमने लगेगा। इसलिए फ़ोन कम यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कितना भी कम करूँगी यूज़ हो ही जाता है। तो ये गाइस, सब टाइम हो चुका है, जा रही हूँ नमी को लेने। थोड़ी पानी पीऊँगी, फिर नमी को लेने जाऊँगी, क्योंकि वो स्कूल में है। वो नहीं रहती तो घर सूना लगता है, और वो रहती है तो शैतानी बहुत करती है, समझ में नहीं आता क्या करूं, लेकिन उसके होने से अच्छा लगता है मुझे। तो जा रही हूँ अब लेने। और कौन सी माँ होगी कि जिसको अच्छा नहीं लगेगा अपना बच्चा? नहीं, मेरी नमी तो फर्स्ट डे जब स्कूल गई थी, उस मोमेंट को मैं याद करती हूँ तो यार बहुत मैं रोई थी। घर का पूरा काम फैला हुआ था, लेकिन जब नमी घर आ गई है 12:30-1 बजे, तब मैं काम शुरुआत की हूँ अपना। किसी तरह खाना तो बना डाली थी, लेकिन झाड़ू तक ना लगाई थी जिस दिन फर्स्ट डे नमी गई थी। नमी तो नहीं रोई थी, मैं रोई थी। फिर नमी 15 दिन बाद रोने लगी थी, और बारिश होने लगी। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं, मतलब अम्ब्रेला लेके जाना पड़ेगा। नमी वैसे भी बोलती है अम्ब्रेला लेके आया करो, आज जाना पड़ेगा अम्ब्रेला लेके। तो गाइस, मिलते हैं, नमी को लेके आते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है। बातें करेंगे तो ज़्यादा ही बातें होती रहेंगी हमारी, हम बहुत बोलते हैं। ठीक है, नमी को लेके आते हैं। और ज़्यादा तेज बारिश नहीं हो रही थी, मतलब नॉर्मली था, लेकिन क्या है ना कि इतना भी पास में घर नहीं है कि हम लोग भीग नहीं जाते, इसलिए मैं अम्ब्रेला लेके आई थी और आराम से अब जा रहे हैं घर। अब कहाँ साइड? हाँ, इतना ही साइड है ना, एकदम में से नहीं। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं उठ रही हूँ, मतलब आफ्टर में नमी को लेके आई थी और सो चुकी थी, मतलब सो के उठी हूँ। तो अभी बजे थे 4:30, और मैं इधर अपना लाइट वगैरह बंद करके सो गई थी अंदर बेडरूम में, और नमी अभी सो ही रही है। मैं उठी हूँ तो लगा कि चलो गेट वगैरह देखूँ, पानी वगैरह कैसा था, मतलब गिरा, बारिश हुई कि नहीं हुई, कुछ पता ही नहीं चला। क्योंकि क्या है ना, तबीयत थोड़ी डाउन रहती है, और ये आदत सी हो गई हमारी तबीयत का। पर क्या ही करें, अपना काम तो बनता है, करना ही पड़ेगा। तो बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश नहीं हुई है। रात के 10 बजे मैं अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन बारिश नहीं हुई है इधर, बस नॉर्मली उतना ही हुआ था। और इधर मेरी लाडो अभी उठ गई है, मतलब लेटी है, आँख खुल गए उसको, क्योंकि मैंने लाइट वगैरह जला दिया था तो जग गई। और मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा था कि मैं फिर से सो जाऊं, और नमी मुझे गले लगा ली थी, तो लग रहा था ये सुकून की नींदें तो चाहिए भाई। तो नमी मेरी अभी फिर भी एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग का वो नींद में ऐसी रहती, थोड़ी इधर सोएगी, थोड़ी उधर सोएगी, और उसका अभी इधर उधर पूरे बेड में नाचेगी। और जब तक अच्छे से नींद नहीं खुल जाएगी, तब तक वो बेड से नीचे नहीं जाएगी। तो इसकी तो आदत यही है, ऐसी करती रहेगी। अभी मतलब आप आगे देखना कैसे कैसे करेगी। अभी इसका सोना है, ये स्टाइल में ये सोएगी थोड़ी देर, 5-10 मिनट सोएगी, इसके बाद उठ के चल देगी। तो यही है, तब तक मुझे लगा कि अपना वो उठते टाइम लगेगा, और मैं तब तक इधर अपना काम कर लेती हूँ। तो बिस्तर बना ली थी, बहुत ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि नमी आज दोपहर में सो गई थी, तो ज़्यादा घर नहीं फैला था। बस झाड़ू थोड़ी लगाऊंगी, क्योंकि क्या है ना कि चाहे कितना भी झाड़ू, कितना भी घर साफ करके रख दो, लेकिन अगर आधे 1-2 घंटे में देखोगे तो झाड़ू लगाने लायक हो ही जाता है घर। तो लगा कि अभी इवनिंग है नहीं, अपना झाड़ू लगा देती हूँ फटाफट, और फिर आगे का काम बाद में देखूंगी। और नमी के लिए भी दूध वगैरह देना है, साथ में मेरे लिए भी चाय बनानी है, और आगे का काम पता नहीं क्या करना है। काम सामने आते ही रहते हैं और करना ही पड़ता है। तो कैसा रहता है हमारा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए यार। कमेंट नहीं करते हो, व्यूज के हिसाब से कमेंट भी नहीं रहते, और इतना अच्छा व्यूज भी नहीं जाता। करें तो करें क्या, कुछ समझ में नहीं आता। और हर जगह झाड़ू तो लगा लिया था, लेकिन बारिश जो हुआ था ना, और ऊपर जैसे मतलब छत बन रहा है, छत में छपाई हो रही है, तो क्या है ना कि सामने सामने इतना ज्यादा गंदा हो जाता है पूरे घर में। सीमेंट बाहर की साइड, मतलब बाहर की साइड हो जाता है। तो क्या है ना कि 1-2 बाल्टी पानी वहां पे डाली हूँ, थोड़ी क्लीन किया है, ताकि थोड़ी बाहर शाम को बैठने लायक हो जाए। फिर इसके बाद आ गई थी किचन में, और ये मलाई 1-1.5 हफ्ते की थी, और फ्रिज में ऐसे जमाती गई, मतलब 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते की ये मलाई था। तो मुझे लगा कि आज सही टाइम है, और रोज यही सोचती हूँ, तो अपना मलाई मैं निकाल लेती हूँ। इससे पहले मैं आ गई थी अपना कपड़े लगाने मशीन में, और कपड़े मेरे धुल जाएं, क्योंकि कल है गुरुवार हो जाएगा, और गुरुवार के दिन मैं कपड़े धुलती नहीं हूँ। तो यही लगा कि अपने कपड़े लगा दूं, नहीं तो यही भूलता जाएगा मुझे। और मशीन में कपड़े डाल देती हूँ ना, तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे कपड़े भी धुलना है, तो दिखता ही नहीं, तो याद ही नहीं रहता। फिर इतने में मेरी चाय बन चुकी है, और साथ में अभी मलाई भी निकालना है। और मैंने पूरा मलाई वगैरह मतलब बना लिया था, अपने मिक्सी के जार से ग्राइंड कर लिया था पूरा, मतलब मलाई दिख रहा है ना,
ये पतीले में मैंने रख दिया था और इसको भी निकालूंगी नहीं क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। मुझे जाना है आंटी जी के यहाँ, जो पिछले ब्लॉग में आई थी, जो यात्रा निकल रही थी ना, तो आंटी जी दिखी थी ना, उन्हीं के यहाँ जाना है और बहुत दिनों से टाइम नहीं लग रहा था। आंटी जी लोग बोलती हैं आना आना, और मैं भी जाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि वहाँ छोटा सा एक बाबू है और उसको उसके साथ नमी भी खेलती है, और छोटे छोटे बच्चे किसको नहीं पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन मैं जा ही नहीं पाती, मौका ही नहीं मिलता। फिर आ चुकी थी मैं, उसको ऐसे पतीले में रख दिया था, अपना जो मलाई था, मतलब कहते मक्खन, तो मैंने ऐसे रख के चली आई थी क्योंकि फिर ज्यादा लेट हो जाता तो फिर नहीं जाती मैं, टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि नमी को होमवर्क खिलाना, मतलब लिखाना होता है, कराना पड़ता है। तो इधर मैं आ चुकी थी और इसका ये खिलौना, मैं यहाँ की वॉइस इसलिए हटाई हूँ उसके हंसने, उसके बोलने का, इसलिए क्योंकि कॉपीराइट आ जाता, और इसका म्यूजिक ना, ये जो खिलौना है इस्माइल डक करके था, और ये अगर चाहिए तो मैं अपना लिंक लिंक डाल दूंगी ये खिलौने का, वैसे भी मैं डालती हूँ अपने ब्लॉग के नीचे हर। लो हंसा हंसा इसको हंसा। ना दादी का ले लो लगता, ये वो खजराना कहते हैं ना। और इसके बाद आ चुकी थी, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा के गई थी क्योंकि ज़्यादा टाइम रहता भी नहीं है मुझे, तो मैं जितना भी टाइम था वहाँ आधे 1 घंटे बैठी थी, फिर इसके बाद आ गई थी घर में। और जो मैंने मक्खन निकालने के लिए रख गई थी ऐसे ही छाछ में ही रख के चली गई थी, और ये छाछ ना खाने लायक नहीं है क्योंकि 1-1.5 हफ्ते का मलाई जो रहता है ना, और मलाई का छाछ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो गाय वगैरह को दे दूंगी, या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉग रहते हैं तो वो भी पी लेते हैं, तो मैं एक ऐसे ही किसी में डाल के रख देती हूँ प्लास्टिक के बर्तन में, तो खा लेते हैं, पी लेते हैं। तो मैंने मक्खन निकाल दिया है और अब इसको पका देती हूँ इतना। और क्या है ना कि एक गृहिणी जो होती है ना, घर की हाउस वाइफ, वो पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं और क्या क्या दिमाग लगाती रहती हैं अपने घर को एक अच्छा घर बनाने के लिए। तो जो भी दूध आता है, जैसे कि 1 किलो आधा किलो जितना भी लेते हैं हम, तो उस हिसाब से मलाई जब निकलती रहती है तो मैं मलाई को जमाती रहती हूँ, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में जैसे बताया था कि मलाई हमारे घर में घी होता है, लेकिन क्या है ना कि घी वहां से कितना आएगा घी, और बहुत दूर रहते हैं हम लोग इंदौर में, इंदौर के भी आगे, और रीवा में हमारा घर है, तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब भी कोई आता है तो पहुंचा लेके आता है। तो इधर मैं अपने हिसाब से अपना मैनेज करने लगी हूँ और करती भी हूँ। तो इधर मैंने रख दिया है मक्खन को पकने के लिए, घी बनने के लिए, और नमी बोली कि मम्मा थोड़ी मैगी खाना है मुझे, तो मैं उसके लिए थोड़ी सी 1 पैकेट मैगी उबाल रही हूँ, और वो इतना नहीं खाएगी, हम भी खाएंगे, नमी भी खाएगी। क्या है कि उसको सिंपल मैगी ज्यादा पसंद है, उबली हुई। मैं अगर फ्राई करके बनाती हूँ ना तो बिल्कुल नहीं खाती, 1-2 स्पून खाएगी, इसके बाद वैसे की वैसे ही रख देगी। और ये भी ज्यादा नहीं खाई थी, पता नहीं उसको क्यों ऐसा लगा कि मैगी खाएंगे, बना के दिया था लेकिन खाई नहीं थी, बस 2-4 चम्मच खाई है, इसके बाद उसने रख दिया था, तो मुझे ही खत्म करना पड़ा। और इधर मेरा जो घी है, घी बन रहा है अच्छे से, इसको पका देगी। स्टार्टिंग में जब मैंने इसको सीखा है बनाना ना, तो जब मैंने फर्स्ट बार इसको पकाया था घी को, तो एकदम से काला कर दिया था, जल गया था, लेकिन अब मुझसे बनने लगा है, मैं अच्छे से घी निकाल लेती हूँ, बना लेती हूँ, और अब कह सकती हूँ कि मैं परफेक्ट काम कर लेती हूँ, ये सारे काम को मैं कर लेती हूँ। एक हाउस वाइफ वाला जो काम होता है ना, कोई भी लड़की पहले से नहीं सीखती है, शादी के बाद ही जब जैसे सामने आता रहता है सिचुएशन, जैसे काम आता रहता है, उस हिसाब से वो मैनेज करना सीख जाती हैं। शादी के पहले मायके में ना अलग ही रूल रहता है, ससुराल में अलग ही रूल रहता है, हर सिचुएशन को मैनेज करने में थोड़ी टाइम लगता है, लेकिन कर लेती हैं। तो इधर पक गया है मेरा घी, और मैं इसको अच्छे से बर्तन में रख दूंगी जिसमें मैं घी रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर का घी सच में खत्म हो चुका था, तो मुझे घी बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। वैसे मार्केट से लेके आते हैं नमी के लिए, लेकिन जब घर का बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, घर का भी मैं बनाती हूँ, लेकिन मार्केट से लेके आते हैं। और इतने में ही अपना जब घी पक गया और इधर मैगी भी पक गई थी, तो नमी के लिए लेके गई हूँ। और जैसे कि मैंने बताया पीछे कि अभी ये जो मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ 10:30 बजे की समथिंग है, और क्लिप समझ में नहीं आ रहा, इधर उधर मैंने सेट कर दिया, लेकिन ये सही है कि अभी घी पका के रखी थी कि फिर मैगी पक गया था, तो मैं मैगी नमी के लिए लेके गई थी, लेकिन उसने खाया नहीं था अच्छे से, फिर उसको दे के आई हूँ, और इधर अपना घी छान कर रख लिया है एक छन्नी से।
और अब इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी बाहर ही। फ्रिज में मैं बहुत कम रखती हूँ घी वगैरह, क्योंकि फ्रिज में एकदम से जम जाता है ना, तो यूज करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो गाइस अब अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर